चाची बोली, नाइटी भी उतार दो, तब मेरे ऊपर तुम आयोडेक्स लगाओ। बहुत दर्द है, कैसे करके भी मुझे सुकून मिल जाए। मैंने तुरंत चाची की नाइटी उतार दी और मैंने जो है कमर पर मसाज करना मूव से शुरू कर दिया और चाची को आराम होता चला गया। फिर चाची को उमंग आई और बहुत कुछ हुआ। वीडियो को पूरा देखो, अगर मजा ना आए तब कहना। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसी ही सेक्सी स्टोरियाँ लगाता रहता हूँ और एक आज नई सेक्सी स्टोरी है, इसे पूरा सुनो। मेरे घर में मेरे चाचा और मैं रहता हूँ। मेरे माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। चाचा मेरे शादीशुदा आदमी हैं, उनके पास एक बच्चा है और चाची भी उन्हीं के साथ रहती हैं। चाचा मेरे शराबी आदमी हैं, शाम को रोज आकर चाची को मारते हैं शराब पीने के बाद, और इतना बुरा मारते हैं जैसे कोई दुश्मन अपने दुश्मन को मारता है। एक दिन मैं करीबन रात के 9 बजे मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और मुझे चीखने चिल्लाने की बाहर से आवाज आई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और भागकर पहुंचा। मैंने वहां देखा चाचा चाची को बुरी तरीके से मार रहे हैं और डंडा मोटा हाथ में था। मारते मारते कमर पूरी तोड़ रखी थी और चाची की आवाज तक ढंग से नहीं निकल रही थी और चाचा मारते मारते बेहोश हो गए और अपने ही कमरे में गिर गए। पहले तो मैंने चाचा को हिला हिलाकर उठाने की कोशिश की कि वो चाचा होश में आ जाएंगे, फिर मैं दोनों को समझाकर इन्हें कमरे में छोड़ दूंगा, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। लेकिन चाचा को मैंने बहुत हिलाया, लेकिन चाचा की आंख नहीं खुल रही थी क्योंकि चाचा ने भरपूर मात्रा में ड्रिंक कर रखी थी, पूरी तरीके से होश में नहीं थे। फिर मैंने चाची को उठाकर अपने कमरे में ले गया। मैंने सोचा कर चाचा के कमरे में चाची को मैं सुला दूं लाकर उठाकर, तो चाचा उठ के फिर मारेगा। और मैंने चाची को उठाकर अपने कमरे में ले गया। वहां ले जाने के बाद चाची को थोड़ा सा पानी दिया। चाची ने पानी पीने के बाद चाची को थोड़ा थोड़ा होश आया और चाची दर्द से कराहने लगी। फिर मैंने चाची से कहा, चाची क्या क्या मारा था चाचा ने? चाची बोली, डंडों से पिटाई लगाई है, मेरी कमर पूरी तोड़ के रख दी। चाची कहने लगी, कोई गोली हो तुम्हारे पास तो मुझे दे दो, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी, मेरी पूरी कमर बुरी तरीके से दुख रही है। मैंने कहा, चाची कोई दर्द की टैबलेट तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मूव है, अगर तुम चाहो तो वो लगा सकते हो। चाची बोली, ठीक है वही दे दो। मैंने चाची को मूव दे दिया, लेकिन चाची का कमर तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। चाची उस दिन सूट और सलवार पहने हुए थी। फिर चाची मुझसे कहने लगी, देखो तुम मेरी कमर पर थोड़ा सा मूव लगा दो, कमर दर्द से फट रही है। मैंने कहा, चाची तुम्हारा सूट तो बहुत टाइट है, मैं कैसे मूव लगा दूं, नीचे से मेरा हाथ भी नहीं घुस पाएगा। चाची बोली, कोई बात नहीं, मैं ये सूट निकाल देती हूँ, तुम देखो मसाज कर दो, इतनी रात में किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, तुम मेरा इतना काम कर दो, मुझे आराम मिल जाएगा, मैं सो जाऊंगी। मैंने चाची से कह दिया, ठीक है जैसा तुम चाह रही हो वैसा मैं मसाज कर दूंगा। चाची ने अपना सूट ऊपर से निकाल दिया। सूट के अंदर बिरा पहनी हुई थी और नीचे सलवार पहने पहले से ही थी वो। मैं 10-15 मिनट मैंने चाची के कमर पे मसाज की। चाची बोली, मेरी थोड़ी घुटने में भी दर्द है, एक डंडा मेरे घुटने में भी पड़ गया है। मैंने कहा, चाची इसमें तो तुमने सलवार पहन रखी है और ये सलवार ऊपर को भी नहीं उठ सकती, मैं यहाँ घुटने पे कैसे मूव लगा दूं? चाची बोली, परेशान मत हो, मैं इसे भी निकाल देती हूँ। और चाची ने तुरंत सलवार निकाल दी। फिर मैं घुटने पे मसाज करने लगा। मसाज करते करते मैं चाची से बोला, चाची कैसा लग रहा है? चाची बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, एक तरफ एक शराबी है और एक तरफ तुम हो, देखो कितना अंतर है। वो शराबी मारने के बाद भी मुझे देखने नहीं आया और तुम दूसरे कमरे से गए और देखो किस कदर मेरी सेवा में लगे हुए हो। चाची मेरी सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई थी। अचानक से फिर पूरे मोहल्ले में लाइट गुल हो जाती है, लाइट भाग जाती है और पूरे कमरे में मेरे अंधेरा हो गया। अंधेरे अंधेरे में मैं भी फिर सोने लगा। मैंने 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो चाची की ब्रा और पैंटी दोनों उतरी हुई थी और चाची ने दोनों तरफ पैर फैला रखे थे, क्योंकि लाइट जाने के कारण बहुत ही गर्मी हो गई थी कमरे में और फिर मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैंने भी अपना पजामा, लोवर और बनियान दोनों निकाल दिए और मैं भी वहीं सो गया। अंधेरे में वैसे भी कुछ दिख थोड़ी रहा था। फिर चाची ने मेरे ऊपर पैर रख लिया। पैर रखने के बाद फिर ऊपर से एक अपना हाथ भी रख लिया। चाची के मुंह मेरे सीने से लगने लगे, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट। फिर उधर मेरे खीरे में भी दम पड़ने लगा। फिर चाची के ऊपर मैंने भी हाथ फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। और नींद में ही चाची कहने लगी, बहुत अच्छी मसाज कर रहे हो, बस इसी तरीके से करते रहो। फिर मैं और चाची के ऊपर हाथ फेरता रहा और चाची को इंटरेस्ट आता रहा और वो काफी खुश हो रही थी और उन्हें भी इंटरेस्ट आ गया और मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। दोनों लोग खुश हो गए।
फिर सुबह को 4 बजे चाचा हमारे होश में आ गए और उन्होंने गेट खटखटा दिया। हम दोनों बिल्कुल वैसी ही अवस्था में थे जैसे रात में सोए थे। फिर एकदम से हम दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद मैंने गेट खोल दिया और मैंने अपना बिस्तर नीचे दिखा दिया, एकदम से नीचे डाल दिया था कि मैं नीचे सोया हूँ और चाची बेड पे सोई हैं। चाचा ने नीचे का बिस्तर देखकर, ऊपर का बिस्तर देखकर चाचा सोच रहे थे कि हाँ ये लोग अलग अलग सोए हैं, और कहने लगे कि भाई तू इस कमरे में क्या कर रही है। फिर मैंने चाचा को अपनी सफाई दे दी। चाची की वो रात मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। इतनी बड़ी यादगार बनकर वो रात मेरी जिंदगी में आई थी, क्योंकि चाची ने इतना सुख मुझे दिया था उस रात में, जैसे मानो जिन दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।